ब्रदर जूड, हाँ ओके, उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ठीक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। जीसस प्रेज जीसस प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए हम आप सब आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपने आज के दिन में हमें स्वच्छ रखा, भले चंगा रखा प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आप हमें इतना प्यार करते हो परमेश्वर पिता कि आपके एक लौते पुत्र को हमारे लिए आपने दिया प्रभु। हम आपके इस प्यार के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें बड़े प्यार करने वाले हमारे पिता हैं प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे ही अधर्मों के कारण प्रभु आपको घायल किया गया प्रभु। आपके कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हो जाए, हमारी शांति के लिए आपने ताड़ना सही प्रभु। हम आपके इस महान बलिदान के लिए प्रभु हम आपको बड़े दिल से, ये दिल से प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी नम्रता, करुणा, दया, धैर्य से आपने हमें अभिषिक्त किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हर शब्द को, हर जो भी हम बोलते हैं प्रभु, हमारे जीभ में सिर्फ जीवन ही पवित्र बोलते हैं और पवित्र आत्मा को हम जीभ को कंट्रोल देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम जो भी बोले वो आपका ही वचन ही हो प्रभु, क्योंकि आपका वचन जीवित है। आप हमारे जीवंत भगवान है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इसके लिए। हम सब आज जो जुड़े हैं प्रभु उसके लिए, उसके उनके परिवार के लिए, और जो जुड़ने वाले हैं उनके परिवार के लिए, जो सुनने वाले हैं इस यूट्यूब के द्वारा जो भी वचन, उनके लिए सबको, और जो भी ये मीटिंग के लिए प्रभु जो चलाते हैं उनके सब के लिए, उनके परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने सबको आपकी समझ, बुद्धि, विवेक, आपका ज्ञान दिया है प्रभु। और समझ शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझ शक्ति हमारे अंदर जाती है, वो प्रभु आपका ही वचन बोलता है प्रभु। और हम सब आपका तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो भी हम सीखने वाले हैं, जो भी सिखाने वाले हैं प्रभु, वो प्रभु आप हमारे बीच अभी उपस्थित है, पवित्र आत्मा हमारे बीच है, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसको इजी और सरल आपने बना दिया है, हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise you, Abba Father. कन्फेशन ले ले सिस्टर। जी सिस्टर। यस। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस यस। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। स्टार्ट करती हूँ सिस्टर मैं। जी जी। मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं भलाई के द्वारा
बुराई से बाहर निकल जाती हूँ। मैं भलाई के मैं द्वारा बुराई से बुराई बाहर निकल जाती हूँ। मैं ईश्वर की हूँ और शैतान पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। मैं मैं ईश्वर की हूँ और शैतान पर मैंने नियंत्रण पा लिया है। जो मुझ में निवास करता है वह महान है। जो मुझ मुझ में निवास निवास करता है वह वह महान है और वह इस संसार से भी महान है। और और वह संसार से भी महान है। है। मैं कोई भी बुराई से नहीं डरूंगी क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मैं कोई कोई भी भी बुराई से नहीं डरूंगी क्योंकि क्योंकि प्रभु प्रभु मेरे मेरे साथ है। प्रभु तेरे शब्द और तेरी आत्मा मुझे चिंता से मुक्त करती है। प्रभु तेरे शब्द और प्रभु तेरे शब्द और तेरी आत्मा मुझे मुझे चिंता चिंता से से मुक्त करती है। मैं अत्याचार से दूर हूँ। मैं अत्याचार से दूर हूँ और भय मेरे पास नहीं आ सकता। और भय मेरे पास नहीं आ सकता। जो भी हथियार मेरे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल न होगा। जो भी जो भी हथियार हथियार मेरे मेरे विरुद्ध विरुद्ध बनाया गया है वह सफल न होगा क्योंकि मेरी धार्मिकता प्रभु की है। क्योंकि मेरी मेरी धार्मिकता प्रभु की है। परंतु मैं जो भी करूंगी वह सफल होगा। परंतु मैं मैं जो भी करूंगी वह वह सफल होगा क्योंकि मैं नदी के जल के पास बोई गई एक पेड़ की तरह हूँ। क्योंकि मैं नदी के जल के पास बोई गई एक पेड़ की तरह हूँ। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से मैं मुक्त की गई हूँ। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से मैं मुक्त की गई हूँ और यह मेरे लिए ईश्वर की इच्छा है। और ये मेरे मेरे लिए ईश्वर की इच्छा है। कोई भी बुराई मुझ पर नहीं पड़ सकती। कोई कोई भी बुराई मुझ पर नहीं पड़ सकती और न ही कोई महामारी मेरे समीप आ सकती है। और न ना ही ही कोई महामारी महामारी मेरे समीप आ समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को मुझ पर अधिकार दिया है। सकती। प्रभु ने अपने दूतों को मुझ पर अधिकार दिया है और वे मुझे मेरे मार्ग में संभालते हैं। और वे मुझे मेरे मेरे मार्ग में संभालते हैं। मेरे पथ मार्ग में जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है। मेरे पथ मार्ग में जीवन जीवन है, वहाँ वहाँ मृत्यु मृत्यु नहीं है। नहीं है। मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली कर्मी हूँ। मैं ईश्वर के शब्द मैं पर चलने वाली एक कर्मी हूँ और मैं अपने सारे कार्यों में आशीष पाती हूँ। और मैं अपने सारे मैं कार्यों में आशीष पाती हूँ। मैं इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हूँ मैं इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं ईश्वर के शब्द पर चलने वाली एक कर्मी हूँ। क्योंकि मैं ईश्वर के मैं शब्द पर
चलने वाली एक चलने कर्मी हूँ। एक कर्मी। मैंने विश्वास का कवच धारण किया है। मैंने विश्वास का कवच धारण किया है। दुष्ट के द्वारा मेरे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को मैं बुझा देती हूँ। दुष्ट के द्वारा मेरे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को मैं बुझा देती हूँ। कृष्ण ने नियमों के शाप से मुझको छुटकारा दिलाया है। कृष्ण ने नियमों के शाप से मुझको छुटकारा दिलाया है। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को मेरे शरीर में प्रवेश करने से मैं रोकती हूँ। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को मेरे शरीर में प्रवेश प्रवेश करने से करने से मैं रोकती हूँ। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, कीटाणु, हर विषाणु जो मेरे शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, कीटाणु, हर हर विषाणु जो मेरे को शरीर स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है। हर अंग, हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है। जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर मेरे शरीर को नाकाम होने से मैं रोकती हूँ। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर मेरे शरीर को नाकाम होने से मैं रोकती हूँ। मैं विजय प्राप्त करती हूँ। मैं विजय प्राप्त करती हूँ। और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करती हूँ। और मेमने रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करती हूँ। मैं ईश्वर के अधीन हूँ। मैं ईश्वर के अधीन हूँ। शैतान मुझसे बचकर भाग जाता है क्योंकि मैं यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करती हूँ। शैतान मुझसे बचकर भाग जाता है क्योंकि मैं यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करती हूँ। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। इसलिए मैं उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करती हूँ। इसलिए मैं उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करती हूँ। मेरी शांति महान है। मेरी शांति महान है। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की शांति महान है। मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की शांति महान है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा मुझको और उन सबको मिली है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा मुझको और उन सबको मिली है। मैं और मेरा परिवार और मेरे बच्चे वे सब सुरक्षित हैं। मैं, मेरा परिवार और मेरे बच्चे वे सब सुरक्षित हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब धनवान हैं।
मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और वे सब धनवान धनवान हैं। मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे वे सब स्वस्थ हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब स्वस्थ हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे वे सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और वे सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त हैं। मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कोई अभाव नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में कोई अभाव नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। मेरे परिवार के जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू Amen. जीसस, Thank you, थैंक यू Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Lord. किसी के पास कुछ गवाही है सिस्टर? हेलो? नहीं सिस्टर, सिस्टर नहीं है? मंजू। अच्छा, तो मैंने ना ये सोचा कि हम लोग साम 103 को रिवीजन करते हैं। ओके। तो एक मिनट, मैं जरा लाइट ऑन करती हूँ। अच्छा, साम 103 उस दिन हम लोग ने सिस्टर फ्लोरी से सुना ना? यस सिस्टर। तो हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं आज। यस सिस्टर। सिस्टर मंजू, आप पढ़ो प्लीज, पढ़ेंगी प्लीज? यस सिस्टर, मैं पढ़ रही हूँ। थैंक यू। हे मेरी आत्मा, तू यहोवा के गुण गा। हे मेरी अंग प्रत्यंग उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। पूरा पढ़ो सिस्टर। नहीं, दो वर्स। ओके। एक और दो। हाँ। हे मेरी आत्मा, यहोवा को धन्य कह और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। ओके। अभी मैं ना उस दिन सिस्टर फ्लोरिटा ने जब ये 103 बोला कि आप लोग बैठ के इसको ये दो वर्स को एक और दो, 103 साम 103 वर्स एक और दो को की पढ़ाई करना, ठीक है? तो ये जो है ना, हे मेरी आत्मा तू यहोवा के गुण गा, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। इसके बहुत सारे लोगों ने गाने भी गाए, ठीक है? आपने भेजा था ना सिस्टर?
हाँ, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, बहुत अच्छा है। Yes, लेकिन sister. जब हमारी आत्मा, ये जो गैर जबान से हम लोग बातें करते हैं ना पिता परमेश्वर से, ये हम लोग जो हमारी आत्मा में जो बसा हुआ है, जो हम लोग बातें करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो हमें जिसकी भी आत्मिक तौर पर जरूरतें हैं, वो हमारी आत्मा उनसे बातें करती है। लेकिन इसमें दाऊद जो है, डेविड, वो इस भजन संहिता के द्वारा उसने ये भजन संहिता लिखा है। वो कहता है कि जो मेरी जरूरतें हैं ना, उस पर बस सिर्फ उस पर ही मनन नहीं करना है मैंने। हे मेरी आत्मा, तू यहोवा के गुण गा। तो हमारी आत्मा में हम लोग जो हम लोग मन से बोलते हैं ना कि प्रभु आ, मुझे चंगाई आपसे मिल गई है, प्रभु यीशु के क्रूस पर और कोड़े खाने से, और हमें शिफा मिल गई है, उनके पवित्र रक्त से मैं चंगी हो गई हूँ। ये सब है ना, ये बोनस है, बोनस। बोनस समझते हैं ना? Yes, sister. हाँ, मतलब क्या मालूम है, अभी आप लोग दोनों ऑफिस नहीं गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है। देखो सिस्टर, अगर आप फार्मिंग करती है ना सिस्टर मंजू? Yes, sister. हाँ, समझो आपके पास जो जमीन है ना, Hmm. अभी ये ठंडी का मौसम है तो मस्त ताजी सब्जियां उगती है ना। Hmm. Yes, sister. हाँ, लेकिन समझो ऐसा, आपने जब भी ये क्या बोलते हैं, उस दिन आपने मुझे मस्त वटाना, क्या बोलते हैं, ग्रीन पीस, हाँ, yes. मटर मटर, मटर पनीर, मटर मटर मटर, हाँ हाँ, हम लोग बॉम्बे में उसको वटाना बोलते हैं। उसके बीज डाले, सही है। Hmm. हाँ, तो वो उगा मस्त करके, Hmm. आपने उसकी फसल भी काटी, Hmm. लेकिन आपने नोटिस किया कि अ, आपने ना ये मटर के साथ कुछ और भी सीड्स ऐसे ही डाले थे कि देखते हैं ये उगता है कि नहीं। Hmm. भले ही इसका सीजन नहीं हो, ठीक है, Hmm. लेकिन आपने बोला कि आपने प्रभु का वचन बोला कि थैंक यू पिता, मैं भले ही ये ट्राई करती हूँ, और शायद इसका सीजन भी नहीं होगा, लेकिन अ, आपका आप हो मेरे अंदर, और मुझे ट्राई करना ही है, देखना ही है। और समझो Hmm. नहीं आया उसका, क्योंकि उसका सॉरी सीजन नहीं था। लेकिन क्या Hmm. हुआ ना, ये मटर का और उसका, वो सीड का मेल मिलाप होके कुछ और ही होगा, नई सब्जी। Hmm. ठीक है, आपने Hmm. ट्राई किया वो पकाने के लिए, और एकदम मस्त निकला वो, टेस्टी Hmm. एकदम, Hmm. पटाना और कोई और सीड।
मतलब मटर और कुछ और आपने जो बोया, हम्म ओके, हम्म तो वो क्या मिला आपको, जो एक्स्ट्रा उगा वो? बोनस ना। हाँ, बोनस, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। उसको बोलते हैं ना क्रॉस ब्रीड, क्रॉस, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस फार्मिंग ऐसे कुछ बोलते हैं, उसका कुछ तो नाम है। हाँ, वो हिंदी से उसको बोलते हैं ना मिश्रित खेती। उसमें मतलब कई तरह का उसमें उगा सकते हैं, जैसे मटर है, उसमें कुछ साग भी उग जाते हैं, सरसों उग जाता है, मूली उग जाता है, वैसा। हाँ, आपके घर पे आना पड़ेगा। तो आ, तो वो क्या हुआ, बोनस। हम लोग को ऑफिस में ना अभी लोग ऐसा बातें बातें करेंगे कि अरे ये साल तो कुछ नहीं यार, ये तो लॉकडाउन का टाइम था, कंपनी ने कुछ बनाया नहीं, किया नहीं, कुछ नहीं, बिजनेस इतना डाउन था। लेकिन अचानक से आपको एक, आपके डेस्क पर एक लेटर आता है, और आप जब भी खोलते हो, कंपनी बोलती है कि आपको इतना ये सैलरी के साथ समझो 500 रुपए और दे दिए कंपनी ने, तो आप खुश होंगी कि आपको बुरा लगेगा? खुश होंगे हम। बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि लोगों को यहाँ पे महीने का सैलरी नहीं मिल रहा है। लेकिन आपके डेस्क पे जो लेटर आया, वो सैलरी ही नहीं, बल्कि आपको 500 रुपए की बढ़ोतरी मिली। हम्म तो वो हुआ बोनस। और ये हम्म हुआ क्योंकि लॉकडाउन तो ये साल है ना, बोनस तो गए साल के श्रम का पैसा है। हम्म समझा? ओके। यस। ओके। तो वैसे ही ये जो मेन है ना, मेन मेन हम लोगों का क्या है, प्रभु का वचन। वचन द्वारा हम लोग प्रभु के, पिता परमेश्वर का राज्य, उनकी धार्मिकता, उन वो हम लोगों के पास एक बार आ जाए, तो उसके बाद में जो हमें मिलता है वो है, उन उन हम बीमारी से शिफा, चंगाई मिल गई, काम में प्रमोशन मिल गया, ये मतलब बढ़ोतरी मिल गई। ये सब तो ऑलरेडी प्रभु ने क्रूस पे हमारे लिए दे दिया है। सही है? यस सिस्टर। हाँ। तो दाऊद पहले बोल रहा है पहले से ही कि हे मेरी आत्मा, तू यहोवा के गुण गा। तो यहोवा के गुण गाने के लिए हम लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत है क्या? नहीं। इजराइल, इजराइल जाने का किसी को? इजराइल, प्रभु बोलते हैं कि, प्रभु कहते हैं कि सब हमारे अंदर ही है, प्रभु हमारे अंदर निवास करते हैं। तो हमको, जो गए इजराइल वो बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन थैंक यू जी। तो उनके, तो जो हमारे नजदीकी है, बस हमने ना, बस जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, उनको भी अगर मतलब सिर्फ नजर फेर के देखोगे, तो कितना सारा कुछ है। मुझे तो सुबह उठते उठते ही वो जो चिड़िया की आवाज है ना, चिड़िया यस। जो आवाज करती है, हाँ।
हाँ, वो तो मुझे इतनी पसंद है। और वो जो पेड़ पौधे हैं, जो हरियाली दिखती है। यस सिस्टर। हाँ, बल्कि यहाँ पे हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पे मतलब चवन्नी की हरियाली होगी कंपेयर टू इंडिया, या कोई भी इंडिया में। आप लोग तो मतलब हरियाली में ही पले बड़े हो, लेकिन यहाँ पे जो भी मुझे दिखता है ना, वो मुझे इतना भाता है आंखों के लिए, मेरे मेरे दिमाग के लिए। और मैं सोचती हूँ, प्रभु भले ही ये मेरे आंखों के सामने 2-3 पेड़ हैं, लेकिन वो कितना अच्छा है। ये जो चिड़िया आई मेरे बालकनी में ना, वो पानी गिरता है तो वो पानी पीने आती है। हाँ, वो तो वो भी मतलब आप सोचो, मैंने ना एलोवेरा का झाड़ रखा था। और वो एलोवेरा का झाड़ मुझे अभी अंदर रखना पड़ा, क्योंकि उसने वो मेरे क्या बोलते हैं, उसके पत्तों में से पानी पी लिया यार। तो तो मैंने सोचा, अरे लेकिन यहोवा, मेरी आत्मा तू यहोवा के गुण गा। इतना सुंदर जहां बनाया, और इतने लोगों को, अच्छे लोगों को हमारे हृदय में, और उनके उनके लिए, सबके लिए प्रेम भर दिया। तो उस सबसे बड़ा उनका जो प्रेम है, उनके गुण गा, है ना। हे मेरी अंग प्रत्यंग। प्रत्यंग का मतलब क्या है? प्रत्येक। हाँ, हर एक हर एक जो सेल है ना, सेल हमारे बॉडी में, हम सब अलग अलग है ना, अलग अलग टाइप के बने। हमारा डीएनए अलग है ना। हर एक सेल मेरे शरीर में है, जो मेरे अंग में है, मेरा जो रोम रोम है, मैं उसको बोलती हूँ कि प्रभु के गुण गा, यहोवा के गुण गा। क्योंकि मैं बनने से पहले ही, मैं रचने से पहले ही उन्होंने मुझे बनाया। बनने से पहले ही वो मुझे जानते हैं, मेरी आत्मा को जानते हैं। तो मैं मेरी आत्मा से कहती हूँ कि मैं बनने से पहले मेरी आत्मा बनी थी। तो मेरी आत्मा को बोलती हूँ कि तू पिता परमेश्वर के गुण गा, उनके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। कोई इस जहां में उन जैसा कोई पवित्र है? सिर्फ यीशु, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर, इनके अलावा कोई भी पवित्र नहीं है ना। यस। हाँ, तो इनकी इनके नाम की प्रशंसा कर। और हम इनके नाम की प्रशंसा कैसे करेंगे? उनके वचन के द्वारा। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। ये क्यों हम करेंगे? क्योंकि यहोवा धन्य है। He alone is holy, पवित्र, यस। धन्य, है ना। सिर्फ पिता परमेश्वर धन्य है। सिर्फ वे ही है जो पवित्र हैं। और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। अभी ये सचमुच की जरूरत वहां पर क्यों है? मैं अपने आप को कह रही हूँ कि सचमुच, ये मत भूल। मेरी आत्मा को कह रही हूँ कि मत भूल
कि वे सचमुच कृपालु हैं, क्योंकि उनकी कृपा, उनकी महिमा, उनका जो प्रेम है, कोई और हमको कोई और नहीं दे सकता। हम भले ही कितनी भी यातनाओं से गुजरे, कोई हमें समझ सकता है? प्रभु नहीं। यीशु, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर के अलावा हमें हमारे हम जिस चीज से गुजर रहे हैं, कोई हमें नहीं समझ सकता, क्योंकि उनकी यातनाएं उस वक्त अलग होंगी, या शायद वो किससे गुजरे ही ना, है ना? उस वक्त सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। अभी जब हम ये बातें याद करते हैं, उनके गुण गाते हैं, उनके नाम की प्रशंसा करते हैं, उनको धन्य कहते हैं, और उनकी कृपा को जब हम समझते हैं, इनके हमारे पास हमको 6 बेनिफिट। अब बेनिफिट बोले तो क्या? फायदा ना? फायदा। फायदा, हाँ बराबर। 6 फायदे हैं, 6 फायदे। अभी देखो, पहला फायदा, मैं उन सब पापों के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करता है जिनको हम करते हैं। तो हम जो कहते हैं ना कि पिता परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से छुटकारा दे दिया है, तो पहले किए थे उनसे तो दे दिया है, लेकिन आज जो मैं करने वाली, मतलब जो करने वाली हूँ या कल करने वाली हूँ, या हर एक गलत शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है, गलती से भी, भले ही हम उसे सोच के ना बोले कि अरे मैं तो ऐसे बोलने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, आई डिडंट मीन टू से दैट, यस। है ना? ऐसा बहुत बार होता है कि हम न चाहते हुए भी हमारे मुंह से निकल जाता है। जैसे उस दिन सिस्टर फ्लोरी से मैं कह रही थी ना, नो नो, दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, बिलीव इट और नॉट। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई एम अ बिलीवर, सो आई विल बिलीव। लेकिन ये मेरी आदत थी, हैबिट था ये बोलने का कि बिलीव इट और नॉट। ऐसी छोटी छोटी आदतें कितनी सारी होंगी ना, हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। तो उस रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी गलतियां, जो एक्चुअली में पाप है, वो उन पापों से वो हमें क्षमा करता है। क्यों क्यों क्षमा करता है? क्योंकि वे कृपालु हैं। यस। हाँ, तो हमें अपना बस देखने सोचने का नजरिया बदलना है। तो ये हुआ पहला फायदा, कि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है, हमें हमारे पापों से में हमको क्षमा करता है, क्योंकि वो हमसे अपरंपार अपरंपार बराबर हुआ ना, प्रेम करते हैं। हाँ। यस। फिर सेकंड बेनिफिट, सेकंड फायदा, हमारी सब व्याधि को वह ठीक करता है।
यानी he who heals all my disease। ऐसा किसी ने बोला है क्या कि मतलब मैंने ठहरना पड़ेगा कि कोई बड़ी बीमारी आए और फिर उसकी चंगाई के लिए मैं प्रशंसा करूं, यहोवा को धन्य कहूं? नहीं, ये जो ये जो हम मतलब सुबह सुबह उठते ही किसी को कोई लगातार छींकने लगता है क्योंकि उसको सुबह सुबह कोई एलर्जी होती है। मुझे थी 13 साल। 13 इयर्स मुझे ये ना मैंने इस छींक कंटिन्यूअस छींकती थी मैं। और मेरा जो हैंडबैग है ना, उसमें सिर्फ मेरा वॉलेट और एक मोबाइल होता था। ओके, लेकिन मेरे हाथ में हमेशा एक प्लास्टिक बैग होता था। वो प्लास्टिक बैग में पता है क्या था? एक टिश्यू बॉक्स और एक विक्स का डब्बा। तो ये क्यों मैं लेके घूम रही हूँ? क्योंकि बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता था अरे एलर्जी है, छोटा मोटा एलर्जी है। और डॉक्टरों के पास गई मैंने उनको बोला कि मुझे ये एलर्जी है। तब मैं वचन में नहीं थी, 13 साल ना। तो डॉक्टरों ने मुझे एक छोटी सी गोली मिलती है जर्टेक करके, या लोग मतलब अलग अलग टाइप की ऐसी एंटी हिस्टामिन कहते हैं उसको, एंटी एलर्जी ना। तो उन्होंने मुझे बोला ही नहीं, उन्होंने मुझे लिख के दिया कि तुम इसको ले लो, तुमको थोड़ा सा नींद आएगा, फिर तुम अच्छी हो जाओगी। तो मैं वो दवाई लेकर इतनी मस्त सोती थी ना, और बाद में ऐसे उठती थी कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो एलर्जी वो 13 साल तक बढ़ी कैसे? क्योंकि मुझे उस दवाई की आदत लग गई थी कि जब भी मैं वो अटैक से गुजरूं, मैं एक दवाई लेके, एक टैबलेट लेके सो जाऊं। वो ना बहुत छोटी सी दवाई, छोटा सा टैबलेट है, उसको लेके सो जाऊं और मैं ऐसे उठूंगी जैसे मतलब अरे सुबह हो गई मामू, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 साल गुजर गए। फिर मैंने होम्योपैथी किया। होम्योपैथी करते वक्त मुझे मैंने फिर प्रभु के वचन में आना शुरू किया, और उसके बाद मैं जब भी बोलती गई कि मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं, तो वो एलर्जी धीरे धीरे 6 महीने में, 7 महीने में कंप्लीटली वो मूल समेत निकल गया। प्रेज गॉड। यस सिस्टर। हाँ, जिससे मैं 13 साल मुझे तकलीफ था, वो मैं बोलती गई। यही वो जो कंसर्निंग ये जो सिस्टर प्रियंका बोलती है ना, चिंता और भय, चिंता और भय, वो रोज बोलती थी। मैं और मेरे हस्बैंड ना ऑफिस में जाते वक्त, वो मुझे ऑफिस छोड़ते थे, तो हम लोग रोज ही गाड़ी में बोलते थे
और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मेरे अंदर से कभी निकल गया, हाँ। न उसके बारे में मैंने कभी सोचा। ओके, तो हमें और हमारी एक नहीं, छोटी से छोटी एलर्जी हो, प्रभु को मैंने तो कहीं पे सुना नहीं कि प्रभु को मतलब छींक आई या उनको बुखार हुआ या, है ना? तो ये सिस्टर। हाँ, तो ये हर कीटाणु, हर विषाणु मर जाता है। जो मेरे अंग को स्पर्श करता है वह तुरंत ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझ में निवास करती है, जो इस संसार से भी श्रेष्ठ है, बड़े हैं, महान है। यस सिस्टर। हाँ, तो सेकंड फायदा ये हुआ कि वो एक नहीं, दो नहीं, सब व्याधि को वह ठीक करता है, छोटे से छोटा होने दो या बड़े से बड़ा। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा फायदा, परमेश्वर हमारे प्राण को कब्र से बचाता है। वो छोटे से छोटा हुआ कि नहीं, छींक, बुखार, हाँ, अभी प्राण को कब्र से बचाता है। डॉक्टर ने एक रिपोर्ट फेंक दिया हमारे सामने कि भाई तुमको तो ये है, तुम्हारे शरीर में इसको पाया गया है, उसको पाया गया है। तो उस टाइम पे हम लोग ने क्या बोलने का, प्रभु का वचन बोलने का कि साम 103 के अनुसार चौथा वर्ष, प्रभु परमेश्वर हमारे प्राण को कब्र से बचाता है। तो ये सब मैं नहीं मानती हूँ। कब्र मतलब ऐसे कब्र तक जाने का जरूरत नहीं है ना। नहीं, जो सर्वनाश, जो विनाश जो आता है हमारे, जो शैतान का झूठ विनाश करने के लिए, उससे बचाता है प्रभु ना। प्रेज गॉड। हाँ, तो जो जो बुरी से बुरी खबर है, कोई कोई लोग, मतलब कोई लोग है ना, समझो, जैसे मैंने सुना था ब्रदर जॉनसन के टीचिंग में ना, कि कोई डॉक्टर के पास गया और उसको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें तो कोई बड़ी बीमारी का डायग्नोसिस है। ओके, और तुम मतलब तुम्हारे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। ओके, और तभी से तुम रोना चालू कर दिए, सबको फोन घुमाना चालू कर दिए कि अरे यार डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर ने वो बोला। आपने क्या किया? प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। हाँ, और फिर डॉक्टर बोलते हैं आप है ना कल आके ये टेस्ट करा लो। अगले दिन आप जाते हो और अगले दिन नहीं, आप 2 दिन रुकते हो, आप बोलते हो ठीक है मैं देखता हूँ, 1-2 दिन मुझे रो लेने दो। और 2 दिन बाद आप जाते हो और डॉक्टर बोलते हैं सॉरी यार, हमसे कुछ गलती हो गई, वो रिपोर्ट है ना किसी और से मिक्सअप हो गया, आपका रिपोर्ट नेगेटिव है। जोक। तो आपने देखो, बिन मांगे, बिना सोचे आपने क्या किया, डॉक्टर की बातों में आके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा होता है या हर डॉक्टर के साथ होता है या ऐसा कुछ। यस सिस्टर, यस। हाँ, ऐसे कभी कभी होता है।
लेकिन क्या हमने क्या किया उस वक्त, सबको फोन घुमा के बोल दिया कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है, मुझे ये है। तो जो ना होना चाहिए वो भी हम लोग ने अपने सर पे ले लिया ना। यस, चिंता को ले लिया, डर को ले लिया। और अपने नाव में बाकी सबको भी डाल दिया सही। कि अब मैं अकेले क्यों रहूं, सबको टेंशन देती हूँ, है ना। हाँ। यस। हाँ, तो वो क्या हुआ, मैंने अपनी अपनी कवर खो दी। बोलते हैं ना हम लोग, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। हम्म। हाँ, उर्दू में बोलते हैं क्यों अपना कबर खोदने का। अच्छा। हाँ, तो लेकिन ये सचमुच में है, परमेश्वर हमारे प्राण को कब्र से बचाता है। और वो कब्र कौन सा है, जो हम लोग बिना सोचे समझे, बिना ये जो बुरी खबर आती है, कब्र वाली खबर आती है, तो उस वक्त हम जब घुटने टेक कर प्रभु का वचन, ये भजन संहिता 103 का 4 बोलेंगे, प्रभु आपका वचन कहता है कि आप मुझे कब्र से बचाते हो, तो मुझे मालूम है कि मैं इसमें नहीं पड़ूंगी, ये कब्र मेरे लिए नहीं है, ये कब्र उसके लिए है जिसका वो रिपोर्ट है, यानी वो बीमारी जाए उस कब्र में। सही है, Yes. सही वो सिस्टर। बीमारी यस। को वो कब्र में भेजो। प्रेज गॉड। समझ आया? Yes. Yes. यस, कोई समझ आया शक? सिस्टर। मिथुन, प्रेज गॉड। और वे हमें प्रेम और करुणा देता है। प्रेज गॉड। उनके जैसा प्रेम करने वाला, उनके जैसी करुणा मैंने और आप, जो विश्वासी कैसे बने, क्योंकि हमने उनके प्रेम को चखा है, उनके वचन द्वारा। सही है, यस सिस्टर, प्रेज जब गॉड। हम उनके वचन को अम, सीखते हैं, समझते हैं, उनके वचन का मनन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं, और जब आपत्ति आती है, जब यातनाएं आती है, तब उस वक्त जब पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि इस वक्त इसको पढ़ो और इसको समझो, इसको बोलो, तब हम कितना अचंबा, यू नो दिस वर्ड, मतलब आपको पता है अचंबा कोई वर्ड है? हाँ है। आश्चर्य। अचंभा मतलब आश्चर्य। आश्चर्य। हाँ, आश्चर्य। आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना कि अरे कैसे, मतलब ये कैसे हुआ कि इस टाइम पर मुझे यही प्रभु का ये वाक्य, ये प्रभु का ये वचन याद आ गया। क्योंकि जब हमने सीखा, जब हमने पढ़ाई की इसकी, वो वचन मेरे हृदय में जाके बस गया, और मेरे हृदय से जाके मेरी आत्मा में बस गई, है ना। तो हमारी आत्मा, क्या हम हमारी 5 इंद्रियों से प्रभु के प्रेम को चख सकते हैं? नहीं। नहीं, वो सिर्फ विश्वास द्वारा हो सकता है। उनके प्रेम को चखना, उनकी
करुणा को चखना, क्योंकि ये विश्वास द्वारा ही हो सकता है। और वही प्रेम जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं और वे देखते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे बदल गई, जो लाइफ मैं पहले जीती थी, जो लोग मुझे पहले जानते थे और वो मुझे अब देखते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान में कितना फर्क है, उनका मेल मिलाप हो ही नहीं सकता। अपने Yes. स्कूल में कभी पैरेलल लाइन पढ़ा है? पैरेलल लाइन, रेल की पटरी मालूम है? रेल की पटरी, हाँ, yes sister. हाँ, वो कहीं ना कहीं जाके मिलती है ना। हाँ, जहाँ वो मिलती है शायद वो रुख बदलती है। नदी के जैसा। हाँ, लेकिन जब ट्रेन उसके ऊपर है, ओके, क्या वो मतलब जो डायरेक्शन में उसको जाना है वहां पे क्या वो मिल सकती है? नहीं. नहीं। पैरेलल लाइन यानी कि एक से दूर। तो जमीन आसमान का दूर, मेरे जो कल में और मेरे आज में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब भी जब मैं अपने आप को प्रभु के वचन में सीख रही हूँ, और मैं जब भी मैं प्रेग्नेंट थी ना, मेरी बेटी जब मैं गर्भवती थी, तो मैं जिनके साथ रहती थी डिलीवरी से पहले, उन घर पे मैं 21 दिन रही, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे कहा कि आपको हॉस्पिटल के नजदीक रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है हॉस्पिटल से, और वो बस 1-2 हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करती हैं। तो प्रभु का की करुणा थी कि मुझे इन लोगों ने अपने घर में रखा, वो भी मुफ्त। और वो जो जगह है ना, वो बॉम्बे का सबसे ज्यादा महंगी जगहों में से एक है। तो उनका उनका प्रेम और उनकी करुणा ही है जो मुझे उनसे वो घर मिला रहने के लिए। और मेरी गए हफ्ते ही उनसे बात हुई, ठीक है। वो ऐसे ही मैंने उनको कॉल किया, आप कैसे हो वगैरह। तो जब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो वो कह रही है, डायना तुमको क्या हो गया यार? हर 2 शब्द के बाद प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये तो Yes. मतलब पहले था ही नहीं। पहले एक सेंटेंस में 4 गली 5 गली होता था, एमएच कूल दिखने के लिए ना। हम लोग जब भी गालियां मतलब गंदी बात, या जैसे ये दुनिया में हम लोग पहले बातें करते हैं ना बिना सोचे वैसे। Yes. लेकिन अभी मुझे खुद को घिन आती है कि यार मैं वैसे शब्द बोलती थी। लेकिन पिता परमेश्वर का वचन इतना महान है कि उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इससे छुटकारा दे दिया है, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा दे दी है, और कल की बात को मत याद करो, उसका स्मरण मत करो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये गाना सुना?
हाँ, आज की तारीख में प्रभु का वचन ही सुहानी। ओके, प्रभु का वचन बोले, उनके प्रेम को चखें, उनकी करुणा को उनकी करुणा को महसूस करें हमारी आत्मा में वचन द्वारा। यस, हाँ, प्रेज गॉड। इतना तक समझ आया? प्रेज गॉड। यस सिस्टर। यस, हाँ, तो जब हम हमारी आत्मा से यहोवा के गुण गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हमारे इतने सारे मतलब हमारे खुद के लिए इतने सारे फायदे हैं। इनमें से तो खाली दाऊद ने 5 लिखा है, 5-6 लिखा है। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठो और प्रभु के गुण गाओ आत्मा से, हमारे अंग अंग से, प्रत्यंग से उनके गुण गाओ, उनकी प्रशंसा करो, तो हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सपरिवार के लिए, हम सबको गिनते हैं, आजू बाजू रहने वाले दोस्त सबको गिनते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा आपकी महिमा हो। क्योंकि वो जब भी हम देखते हैं कि यार ये लड़की में इतना चेंज आ गया, देखते हैं कि कैसे हुआ ये, है ना? क्योंकि जो कोई हमसे घृणा करता है, जो हमसे कोई गुस्से में है, और कभी कभी मुझे तो मालूम भी नहीं कि कोई मुझसे गुस्से में है। क्यों? क्योंकि मैंने बिना सोच के उसको है ना कुछ तो बोला रहेगा लाइफ में, वो लेके बैठ गई है 5 साल, और कभी मिल गई रास्ते में, मैं उसको हेलो बोलती बोलती, हाँ हाय हेलो, तूने मुझे 5 साल पहले ये बोला था। हाँ क्या? मुझे मालूम भी नहीं, मुझे याद भी नहीं। लेकिन जब हम प्रभु की, यहोवा की गुण गाते हैं हमारी आत्मा, तो हमें इतना कुछ मिल जाता है बिना मांगे। प्रभु का प्रेम, प्रभु की करुणा, उनकी महिमा हमें जो ये दुनिया नहीं दे सकती। यस, हाँ, यस, और प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमारा जीवन जो है वो ऐसा कोई साधारण जीवन नहीं है। हमारा जन्म हुआ, यस सिस्टर। हम विश्वासी हैं, है ना? तो हमारा जीवन बहुतायत का जीवन है, यस, लाइफ इन अबंडेंस। तो 5वें वचन में देखिए, परमेश्वर हमें भरपूर उत्तम वस्तुएं देता है। तो मैं मतलब अगर हम लोगों को पता चले कि सुपरमार्केट में हम लोग जाते हैं ना, दुकान में, एक के ऊपर एक आइटम फ्री। समझो आप कोई सुपरमार्केट गए, तो वो बोलेगा क्या मालूम है, जो सस्ते वाला है ना वो फ्री है। आपने समझो एक 500 रुपए का टी शर्ट खरीदा, और उसके साथ है ना 200 रुपए का टी शर्ट फ्री मिला, हम लोग कितना खुश होते हैं ना। हाँ, लेकिन प्रभु के राज्य, परमेश्वर के राज्य में क्या होता है, हमें सिर्फ उत्तम वस्तुएं मिलती है। यस, हाँ, तो हम लोग में ऐसे क्यों बोलना चाहिए कि
चलो मतलब अभी मुझे कुछ मिल रहा नहीं है, मैं इसी पे सेटल हो जाती हूँ। लेकिन प्रभु कहता है मेरा वचन पढ़ो, तुम बहुतायत जीवन के लिए बनी हो, तुम मेरी बेटी हो। Yes. मेरा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम भी तो उसी की तरह है ना, उसी की तरह बिल्कुल होना चाहिए। ये सिस्टर बिल्कुल बिल्कुल। हम क्यों सेटल हो कुछ ये शैतान आके बोलेगा कि देखो मार्केट है ना बहुत बुरा है, ठीक है, तो तुमको काम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अपना मुंह खोल के बोलती हूँ कि शैतान तू भाग जा, मैं मार्केट वाकेट में नहीं मानती हूँ। मैं प्रभु यीशु के वचन, मैं प्रभु यीशु की बेटी हूँ, मैं पिता परमेश्वर की बेटी हूँ। ये मार्केट में नहीं मानती हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ और वो क्या कहता है कि देखो मार्केट तो अभी डाउन है, तुमको हम बस इतना ही दे सकते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि उनको मिलने से पहले ना मैं पिता परमेश्वर को बोलती हूँ, पिता आपको पता है मेरी जरूरतें क्या है, और मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मुझे वहां नहीं लेकर जाएंगे जहां पर आपकी महिमा न हो। सही है? हाँ। तो मैं वहां जाऊंगी जहां आप मेरे साथ हो, आपका आपका हाथ मेरे सर पर है। आई एम हाईली फेवर्ड। जैसे कल वो सिस्टर कॉलेट ने गवाही दी थी, करेक्ट? उन्होंने क्या कहा कि देखो वो 7 महीने की गर्भवती थी, उस वक्त भी उन्हें वो जॉब मिली। और ऐसे ऐसे साधारण जॉब नहीं, जो जॉब उनको चाहिए थी वो मिली। ना ही नॉट ओनली दैट, पर उनको वो सैलरी मिली जो उन्हें चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मुंह खोल के वचन कहा कि पिता परमेश्वर की आत्मा उन लोगों में है और प्रभु का फेवर मुझ पे है, तो मैं वो सैलरी मांगूंगी जो मुझे चाहिए। तो हमारे पिता परमेश्वर के लिए क्या कुछ असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। भी नहीं, क्योंकि ये सारा जहां उन्होंने बनाया। सिस्टर। तो भरपूर उत्तम वस्तुएं वो हमसे क्यों दूर रखेगा? हमें बस राय जितना भरोसा रखना है, उन पे विश्वास रखना है, फिर वह हमें फिर उकाब सा युवा करता है। ये तो मेरा फेवरेट वाला बेनिफिट है। यस सिस्टर। भले ही लोगों को दिखाई दे कि मेरे इधर उधर के बाल सफेद हो गए, मैं बोलती हूँ नहीं यार, मैं ईगल जैसे मैं स्ट्रांग हूँ। मैं तो एक यस सिस्टर। हाँ, मतलब मैं क्यों अपने आप को ऐसे नीचे करके, जब मैं एकदम स्ट्रांग दवाई लेती थी तब भी किसी को ऐसे पता भी नहीं चला कि मैं उससे गुजर रही हूँ।
Praise मैं God. मस्त बन ठन के हॉस्पिटल जाती हूँ और हाँ, खुद ड्राइव करती हूँ, दवाई लेती हूँ, बोलती हूँ वो दवाई में प्रभु यीशु आपका रक्त है। Yes. ओके, हाँ, और मैं खुद ड्राइव करके आती हूँ वापस घर पे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्रभु यीशु का वचन है, उनका ताजा रक्त है, जो Yes. मुझे एक मतलब 20 साल या भले ही मैं मेरी उम्र नहीं बताऊंगी, हाँ, मुझे सब लोग आंटी बोलेंगे ना, आंटी मत कहो ना। मैं हाँ, वो ईगल जैसा स्ट्रॉन्ग, उकाब यानी ईगल, राइट? Yes, sister. Yes. उकाब, eagle. हाँ. बिल्कुल। हाँ, तो ईगल जैसा स्ट्रेंथ, ईगल का स्ट्रेंथ किस में है? उसके पंख में ना। Yes. उसके पंख के वजह से वो इतना तेज उड़ता है, फास्ट उड़ता है, और उतनी इतनी तेज, ऊंचाई। Yes, sister. उतनी तेजी से उड़ता है तो हवा में। तो मैं बोलती हूँ कि ये दवाई मुझे कोई कमजोर नहीं करेगी। मैं इसके प्रभु का रक्त मुझ में है और मैं ईगल्स जैसे मैं प्रभु के साथ उड़ रही हूँ। ये हमने साम 91 भजन संहिता 91 में भी है ना। Yes. Yes, sister. हाँ, प्रेज गॉड। तो कितने सारे फायदे हैं जब हम यहोवा के गुण गाते हैं। हमारा हर एक अंग, हर प्रत्यंग प्रभु की प्रशंसा करता है। भले ही हमें हमारी 5 इंद्रियों से कुछ और ही दिखाई दे, लेकिन फिर भी मैं यहोवा के गुण गाऊंगी। ये सब जो बेनिफिट्स है ना, ये बोनस है, बोनस। सबसे बेस्ट है कि मैं यहोवा को, उसके प्रेम को चखा है मैंने। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का प्रेम, उनका वचन, पवित्र आत्मा का साथ 24 घंटे। कौन रहेगा अपने साथ 24 घंटे? ऐसे तो कोई नहीं रहेगा ना। कौन हाँ, रहेगा? कौन रहेगा? हस्बैंड काम पे चला जाएगा और मैं खुद किचन में रहती हूँ और बच्चे स्कूल जाएंगे, माँ किचन में जाएगी, पापा फार्मिंग करेंगे, खेतों में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, है ना? Yes. सिस्टर पिंकू, Yes, please. कोई शक? No. कोई शक नहीं। नहीं, सॉरी, कोई क्वेश्चन? No, no, please. समझ आ रहा है मैंने अभी तक हाँ, क्या? समझ आ रहा है, पूरा समझ आ रहा है। प्रेज गॉड। ये तो वचन सिस्टर, ये 5वां वाला ना, वह हमें फिर उकाब सा युवा करता है। ये आप बोले ये फेवरेट सा मेरा वो है। मैं तो इसको मेरी माँ के लिए भी मैं विश्वास करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। बल्कि मेरी माँ तो हाँ, अभी कितनी उम्र। यस। हाँ, प्रेज गॉड। ये तो मतलब उन्होंने ज्यादा बोलना चाहिए। ये सिस्टर और एक ऐसी वचन है, एक साम सिस्टर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो सिस्टर। अभी ठीक है? हाँ, 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 अभी आ रही है?
हाँ हाँ, हेलो। हाँ ये सिस्टर, आ रही है आवाज? आप नहीं आ रही थी अभी, अभी जब भी आप पूछते हो आ रही है तभी आती है बस। बाद में गायब हो जाती है। Sorry। गॉड, थैंक यू, नहीं, ठीक वही है। मैं बोल रही थी माँ के लिए, मैं भी वो वाला वचन को बोलती हूँ माँ के लिए, और धन्यवाद करती हूँ प्रभु का ना, 5:5 का। हाँ, प्रेज गॉड। तो हमने अगर यहाँ पे हम लोग रोक देते हैं सिस्टर, बाकी का कल कर सकते हैं हम लोग। Yes. सिस्टर प्रियंका, Yes, sister. क्या है आपको? नहीं sister. सिस्टर शांता, Yes, sister. Praise हाँ God. कुछ प्रेज गॉड, कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ बोलना है, कोई गवाही है? हाँ, मुझे गवाही देना है। बोलिए ना। सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, वो मैं होली मास गई थी तो आते वक्त लेट हो गया। कोई बात नहीं सिस्टर, सॉरी क्यों बोलने का, नो प्रॉब्लम। नो सिस्टर, अच्छा नहीं लगता है जब ऐसे लेट हो जाता है तो मतलब। नो प्रॉब्लम, आप गवाही दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब, इससे पहले भी मैंने सिस्टर फ्लोरिटा को बताया था, पर मैं फिर से बोलना चाहूंगी क्योंकि कल परसों की बात, कल कल की बात है। सिस्टर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ। यस सिस्टर। मैं सॉरी। हाँ, कल मैं ऐसे काम कर रही थी, मतलब मुझे ऐसे लिखना था, तो फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया। एक्चुअली पहले ऐसे रहता था कि मुझे कोई भी काम मुझे करने में बहुत टाइम लगता था, मतलब आप ले लो, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम दूं तो भी ऐसे कंप्लीट नहीं होता था। ओके। तो पर कल कल जब मैंने ऐसे अपना काम ऐसे करना शुरू किया, वो भी टाइप, मुझे ऐसे टाइप करना था इन लैपटॉप, तो ऐसे ऐसे भी नहीं था कि लैपटॉप में भी अगर मैं ऐसे टाइप करूँ तो भी मैं जल्दी कुछ कंप्लीट कर पाऊँ। पहले रहता था सिस्टर, बट अभी नहीं है ऐसा, प्रेज गॉड। तो फिर मैंने अपना काम ऐसे करना ऐसे शुरू किया, तो फिर बहुत कम समय मुझे ऐसे लगा कि मुझे बहुत कम समय लगा और मैंने अपना काम वो कंप्लीट कर दिया। एंड वो भी प्रेयर से पहले, मतलब कल 7 को शुरू होता है प्रेयर, हिंदी सेशन शुरू होता है, तो मतलब प्रेयर होने से पहले ही मेरा कंप्लीट हो गया। नहीं तो ऐसे कोई भी प्रेजेंटेशन ऐसे बनाना रहता था या कुछ भी ऐसे असाइनमेंट ऐसे मिलता था पहले, तो उस मतलब एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मेरे को 6 आवर्स 7 आवर्स पहले ऐसे लगते थे। ओ, बट अभी ओके। ये सिस्टर, क्योंकि मुझे मतलब मैं जब भी पहले ऐसे काम करती थी, मतलब मुझे टाइमिंग, मतलब मुझे ऐसे ऐसे नहीं कि मैं फटाफट कर कर लेती थी, ऐसे नहीं रहता था। और इस वजह से मुझे बहुत मैंने सुना है मतलब अपने फैकल्टीज से। तो ओके। बट अभी मैं जो भी कुछ करती हूँ तो वो बहुत मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं लेते, और मैं कर भी लेती हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये सिस्टर, प्रेज गॉड। और ये सिर्फ और सिर्फ ये पवित्र आत्मा की वजह से ये चीज मतलब यस ये सिस्टर। हो पा रहा है। वरना सिस्टर, अगर कोई मुझे पहले ऐसा देखता तो मतलब मैं ऐसे नहीं थी पहले, मतलब। और थोड़ा सा भी कुछ काम करूं तो मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती थी, बट अभी मैं मतलब ऐसे प्रीचिंग भी
सुनती थी, फिर बाकी अपना जो भी काम ऐसे रहता था मैं वो भी करती थी। सब कुछ इतना इजी तरीके से हो जाता था। पर पहले ऐसे नहीं था सिस्टर। पहले कुछ भी ऐसे करती थी, मतलब इस चीज की वजह से मतलब ऐसा लगता था कि मतलब लाइफ पूरा मेस्ड अप है, मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बट अब हर एक काम इतना इजी तरीके से हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड। कोई वर्ड्स नहीं है। तो ये सब थैंक्स टू होली स्पिरिट, क्योंकि होली स्पिरिट हमेशा हमारे साथ रहते हैं और वो हमेशा हमारा मदद करते हैं। यस, प्रेज गॉड। और सिस्टर और एक बात, मैं पहले बहुत कुछ भी काम करती तो मैं टेंशन बहुत रहता था, मतलब प्रेशर बहुत रहता था। इवन कि पूरा रात रात भर जग के भी काम करो तो भी वो काम कंप्लीट नहीं होता था। ये आप ऑफिस की बात कर रहे हो कि नहीं 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 सिस्टर, यूनिवर्सिटी? अपने कॉलेज का काम का बात कर रही हूँ। अच्छा, हमें असाइनमेंट ऐसे मिलता था। ओके। मैं डिजाइन फील्ड से आती हूँ तो हमें ऐसे कॉन्सेप्ट बनाने रहते थे, प्रेजेंटेशन बनाने रहते, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग मुझे बहुत लगता था। बट अब जब मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं मतलब बहुत कम टाइम में मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की वजह से होता प्रेज गॉड सिस्टर, इट इज रियली लवली। कितना अच्छा आपने बोला है, क्योंकि मुझे भी मतलब ऑफिस में ना अ, अ, ऐसे हुआ था कि मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था जो मेरे आने से पहले जो एचआर में एक लड़की थी, है। वो उसको 2 साल लगे, वो भी एक एमएस ऑफिस का जो अम, ये है ना, अम, जो एप्लीकेशन है हम्म एमएस ऑफिस के अंदर, हम्म उस पे करने के लिए। हम्म ओके। हम्म माइक्रोसॉफ्ट विजियो, आपने सुना होगा विजियो। वो एक ऑर्गेनाइजेशन ओके चार्ट बनाने के लिए या हम्म फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए, हम्म उसके लिए यूज किया जाता है। तो वो प्रोजेक्ट है ना, हम्म उसको 2 साल लगे, क्योंकि वो कंपनी मतलब एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज के अंदर एक डिपार्टमेंट में, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट में शायद 20 लोग होंगे, और बड़े से बड़े डिपार्टमेंट में मतलब अनगिनत लोग, उसमें से भी लोग क्या कहते हैं ना, रोटेशन पे होते हैं। हम्म जैसे 28 घंटे मैंने कर लिया, मेरी हम्म ड्यूटी हो गई। हम्म सॉरी, 12 घंटे मैंने कर लिए, 12 से 16 घंटे। मेरे बाद एक और आएगा, वो हम्म करेगा 12 से 16 घंटे काम। ठीक है। ओके तो ये आप सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना कितना मुश्किल काम है, एक कंपनी में जहाँ पे हम्म एम्प्लॉइज हैं, काम करने वाले हैं, प्लस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्लस ये रोटेशन वाले हैं, ये सब। तो आ, अभी सोचो मैं नई ज्वाइन हुई और मुझे ये दिया गया, तो मैं सिस्टर हाँ, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके तो तो जो चीज उस वो टीम से 2 साल में नहीं हुआ, मुझे एक नया सॉफ्टवेयर दिया गया
ना कोई ट्रेनिंग के, मैं हर एक डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हेड से मिली। मैंने सिर्फ उस टाइम पे वचन में नहीं थी मैं इतना, लेकिन मैंने सिर्फ यही कहा कि लॉर्ड, मुझे नहीं मालूम ये मैं कैसे करने वाली हूँ, लेकिन आप मेरे साथ हो, आप ही कर दो ये। प्रेज गॉड। हाँ, तो ये ना मैंने कुछ एक महीने में, 1-1.5 महीने में मैंने कर दिया ये प्रोजेक्ट, जो वो टीम से 2 साल में नहीं हुआ। इन सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करी कि जो अभी का एग्जिस्टिंग है उसको प्रिंट करो, इनके पास लेकर जाओ, और वो बोलेंगे कि ये आदमी अभी है कि नहीं है। नहीं है तो उसकी जगह पर कौन आया है। लेकिन हर एक आदमी को कोडिंग देनी पड़ी। तो रात को 10 बजे तक मैं ऑफिस में बैठती थी, और ये मेरा ये काम सफल कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा। सिर्फ मैंने ये सिर्फ इतना कहा कि प्रभु यीशु, ये मुझसे नहीं होगा, शायद मुझसे नहीं होगा ये, लेकिन आप ही मेरा हाथ पकड़ के, आप ही मतलब मुझे सिखाओ ये मैंने कैसे करना है। तो आईटी वाले को जैसे सिस्टर फ्लोरी उस दिन बोल रही थी ना कि गाड़ी में अगर मैं हटूंगी नहीं और उनको उनको स्टीयरिंग व्हील दूंगी नहीं, तो वो मेरी गाड़ी कैसे चलाएंगे? है ना? तो मैंने प्रभु यीशु के इस पर डाल दिया कि प्रभु ये मैं नहीं, ये आप करोगे। और ये इतनी जल्दी हुआ कि सब लोग ऐसे फुल शॉक, एकदम शॉक में कि कैसे हो पाया ये। जो चीज, हर एक चीज छोटी से छोटी होने दो या बड़ी से बड़ी, जब प्रभु हमारे साथ है ना, वो हमारे सब रास्तों को सीधा करता है। यस, प्रेज गॉड। हाँ, वो माउंटेन्स को साफ कर देता है, ताकि वो हमारा लेवल एक हो। यस। माउंटेन्स हमारे सामने झुक सकते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन, ये जो एक्सेल की बातें हैं, जो कंप्यूटर की बातें हैं, जो मतलब हमको ट्रेनिंग नहीं मिली है, व्हाट इज दिस? तो ये जो पहाड़ कितना भी बड़ा होने दो, पिता परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। यस। हाँ, Yes. कोई बीमारी नहीं टिक सकती उसके सामने, उनके सामने। बीमारी हो या कोई जानकारी हो या कोई भी जो हमें नहीं मालूम है कैसे करें, जब हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं, जो हमारे साथ 24 घंटे हैं। He is a God who never sleeps. वो कभी सोते नहीं है। यस। Never sleeps. He is there with us 24 hours. तो हमें किसी और के पास क्यों जाना है? यस सिस्टर। Praise be to God. Thank you, Jesus. सिस्टर, थैंक यू जीसस। हाँ, बोलो। हाँ सिस्टर, मैं ऐसा बोल रही थी कि ये जो वचन है ना दूसरा, भजन संहिता 130 का, तो मैंने दूसरे ऐसे वर्जन में, हिंदी वर्जन में ऐसे मैंने लिखा था कि हे मेरे मन और आत्मा प्रभु यहोवा को धन्य कह,
वो यहोवा को धन्य के और उसके उपकार को कभी ना भूल, ऐसा था उसमें। हाँ तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि हे मेरे मन, मेरे आत्मा, धन्यवाद प्रभु, मेरे मन और आत्मा से आपको धन्यवाद देती हूँ अब, और आपके उपकारों को कभी ना भूलूंगी। यस, प्रेज प्रेज गॉड। गॉड, यस, प्रेज प्रेज ये गॉड। गॉड। वचन सीखने को मिला मुझे। मैं ऐसा बोलती थी पहले, अब आज हमने सीखा ना वो, ये वर्ष के प्रभु ने हमें क्षमा किया है, वे हमें बीमारी से, हमें सभी पीड़ा से बचाया है, हमारे प्राण को बचाया है, हमें प्रेम और करुणा देता है, प्रभु हमें हाँ भरपूर उत्तम वस्तु देता है। तो इन सब के लिए हम प्रभु को उपकार देते हैं। वो ऐसा ही उसमें लिखा था कि सचमुच कृपालु है प्रभु यीशु के, हमें इतना उपकार किए है कि हमें पूरे दिन उनका उपकार को धन्यवाद देना है। जी, प्रेज गॉड। Yes, sister. Praise God. सिस्टर, जी यस मुझे और एक बोलना है, पर आई विल टेल इन शॉर्ट। हाँ, श्योर, नो प्रॉब्लम। एक टेस्टिमनी है। एक मेरे फ्रेंड है, तो वो ऐसे काम करते हैं, पर उनके बिजनेस में ऐसे मतलब जो भी उन्होंने जो भी ऐसे काम किया था, तो उनको उस चीज का मिला नहीं, मतलब बहुत सारे पैसे से फंस गए थे। ओके। हाँ, तो और उनके बिजनेस में भी ऐसे मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि मतलब ऐसे आगे बढ़ पाए। पर मैंने उनको मैंने समझाया, उनको मैंने वचन बताया, गलिशियंस 3:13 और 2 कोरिंथियंस 8:9। ओके, प्रेज गॉड। तो फिर जैसे एक बार सिस्टर जोसलिन ने हमें वो शायद हमें डिवाइन एक्सचेंज पढ़ा रहे थे, तो उसमें उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारे लाइफ में ऐसे मतलब कोई भी लैक ऐसे नहीं है। हाँ और हमने यहाँ पे भी, हम हिंदी सेशन में भी हमने पढ़ा था 2 कोरिंथियंस 8:9। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया था उनको। तो फिर अभी मैं ऐसे देखती हूँ, तो उनका जितना भी ऐसे जो पैसा ऐसे रुका हुआ था, जो उनको ऐसे मिल नहीं रहा था, उनको दे नहीं रहे थे, अभी उनको ऐसे मतलब दे रहे हैं। प्रेज तो गॉड। ये सिस्टर, मैं ऐसे देख रही हूँ कि पहले ऐसे नहीं था कि मतलब मतलब लास्ट ईयर कोविड के वजह से मतलब बहुत लोगों का जॉब में ऐसे प्रॉब्लम हुआ, तो उस वक्त भी मतलब बहुत काम ऐसे रुक गया था। बट अब हाँ मैं ऐसे देख बट अब मैं ऐसे देख रही हूँ उनके लाइफ में कि सब कुछ मतलब ये सब कुछ सही है। कुछ भी जैसे हम कन्फेस करते हैं ना, नथिंग इज ब्रोकन, नथिंग इज मिसिंग, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ, नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन। यस, हमारे हमारे जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है, यस यस। कोई भी चीज की कमी नहीं है। प्रेज गॉड। तो अब मैं उनके लाइफ में ऐसे देख रही हूँ, तो उनका अब वो वचन में भी आगे बढ़ रहे हैं। एंड क्योंकि जो भी ऐसे हम पढ़ते हैं, तो मैं करती हूँ, तो मैं ऐसे बताती हूँ बाइबल क्लास, मतलब जब मैं बाइबल क्लास लेती हूँ तो मैं ऐसे बताती हूँ। तो फिर वो भी मतलब बहुत सारा ट्रुथ्स है जो हमें पहले पता नहीं था सिस्टर, बट अभी हमें पता चल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही ये है। सिस्टर, हम पूरे तरीके से पूरे ऐसे था कि हम जैसे हमें बचपन से सिखाया गया कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, हम उसी तरीके से हम गए। बट अभी हमें पता चल रहा है कि हम रिलीजियस और वो लॉ उस अकॉर्डिंग थे। हाँ, वो
अगर आप कल का एक ब्रदर जॉनसन का टीचिंग अगर सुनो ना, वो बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे किसी ने उनको पूछा कि हम इस बड़े होते हुए हम हम हमने चर्च में ये सीखा, नवीना किया, रोजरी किया, तो ये सारे सवाल मेरे मन में भी थे, ये सारे डाउट्स। किसने सुना था? हाँ, तो वो मेरे लिए भी क्लियर हुए कि देखो, हम जब एक बच्चा पैदा होता है तो उन बच्चे को दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उस वक्त वो कुछ और पचा नहीं पाता ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ओके, फॉर अ स्टार्टर वो सब ठीक है, लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे। रोज जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा थोड़ा 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 करके प्रमोशन होता है ना? Yes, और sister. उस प्रमोशन के हिसाब से हमारे पचाने की क्षमता भी बढ़ गई है। तो दूध से हम गए सेरेलैक में, सेरेलैक से गए फ्रूट पर, फ्रूट से गए क्या बोलते हैं, खिचड़ी पर, सब्जी वाली। खिचड़ी के बाद बच्चा कहता है अभी तो मुझे मतलब मांस मच्छी चाहिए, क्योंकि वो देखता है कि मैं ही क्यों भाजी खाऊं, मैं ही क्यों खिचड़ी खाऊं, मुझे भी चाहिए वो टेस्टी वाला रोटी और सब्जी, है ना? तो उसको माँ, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके पचने की क्षमता बढ़ती है, वैसे ही उसकी माँ उसको बच्चे को खाना देती है। प्रेज गॉड। तो हमने भी ऐसे ही करना है। Yes. प्रेज गॉड। तो अम, ये अच्छा है कि हम लोग मतलब जो चीज से हमें प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने, जिस चीज से हमें जो वचन से हमें कंफर्ट मिला है ना? तो वही कंफर्ट, वही चीज, वही अच्छी चीज, प्रभु का वचन जो सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा है, प्रभु का प्रेम, वो हमको सबके साथ क्यों ना बांटे? Yes, sister. हाँ, हमारा काम है बीज बोना, ठीक है? शायद सींचना किसी और का होगा, और फसल काटना प्रभु का है। प्रभु अपने आप ही उन लोगों को हम जैसे हमारे जीवन में भेजा है, वैसे ही उनके जीवन में भेजेंगे। Yes, sister. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो सिस्टर, आप क्लोजिंग प्रेयर कर देंगी प्लीज? Sister, आप हाँ, सिस्टर शांता। ओके सिस्टर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता परमेश्वर, हमको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हमको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं। एक पल भी ऐसा नहीं है कि आप हमें छोड़ के जाए, नहीं, आप हमेशा रहते हैं। और प्रभु यीशु, आपने जो हमारे लिए क्रूस पे किया, वो सबसे अनमोल है। आपने जो किया वो कोई नहीं करता, क्योंकि आपने हमसे बहुत प्यार किया। आपने वो दुख तकलीफ जो आपको उस वक्त
आपको कोड़ों से आपको जो पेन हो रहा था, जो दर्द हो रहा था, बट आपने उस दर्द को नहीं देखा। हमारे लिए, हमें बचाने के लिए आपने आपका जीवन हमें सैक्रिफाइस किया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने क्रूस पे हमारे लिए किया। और पिता परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने आपके एकलौते बेटे प्रभु यीशु को हम सब के लिए दे दिया। पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर काम में आप हमारा मदद करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और जो सच हमें पता नहीं है वो सच आप हमें बताते हैं। और वो सत्य जब हम जान जाते हैं तो वो सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है। इसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमेशा हमारे साथ होते हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम करते हैं। आमीन। Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you सबों को. Thank you Sister Diana. Thank you. Praise the Lord. अगर किसी को अगर कुछ मैं जो बोलूं समझ नहीं आए तो प्लीज बोलना। ये सिस्टर, Yes, ये सब समझ में समझ में आता है सिस्टर। Yes. प्रेज गॉड, आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ ना। थैंक यू जीसस। Thank you Jesus. Thank Thank you, you sister. Jesus. God bless you. ओके डियर, गुड नाइट। Good night, sister. Lord.